ये क्वेश्चन पूछा गया जीएस पेपर 2 में 10 मार्क्स में यानी 150 वर्ड्स में हमें इसका आंसर देना है। क्वेश्चन क्यों पूछा गया? क्योंकि ये न्यूज़ में था। मार्च और अप्रैल 2026 में ये कवर किया गया था इंडियन एक्सप्रेस में कई बार। इसका मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। ये देखिए प्रूफ। प्रूफ आपने देख लिया। अब आते हैं आंसर पे। तो मैं आपको पूरा आंसर नहीं बताऊंगा, आंसर का फ्रेमवर्क बताऊंगा कि इस आंसर को कैसे लिखें ताकि हमें मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स मिल सकते हैं। तो 5 पार्ट्स में मैंने आंसर को डिवाइड किया है, क्योंकि आंसर में जितने ज़्यादा डायमेंशंस होते हैं यानी जितने पार्ट्स होते हैं हमें उतना बेहतर मार्क्स मिलता है। हर पार्ट पे थोड़ा थोड़ा मार्क्स मिलता है। तो 10 मार्क के क्वेश्चन में अगर हमें 5 से ज़्यादा मिल गए तो बहुत अच्छी बात है, 6-7 मिल गए तो बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले लिखेंगे इंट्रोडक्शन। अब क्वेश्चन में क्या है? राइट टू प्राइवेसी है, आर्टिकल 21 है, ये मेंशन्ड है। तो हम इंट्रोडक्शन वहीं से स्टार्ट करेंगे। अब जो राइट टू प्राइवेसी आया था वो शुरू से नहीं था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। पुट्टा स्वामी केस 2017 में आया था, उसी के थ्रू राइट टू प्राइवेसी आया। तो राइट टू प्राइवेसी, आर्टिकल 21 और पुट्टा स्वामी केस जो है ना, इनको मिला के हम एक अराउंड 10 वर्ड्स का इंट्रो लिख देंगे। तो इससे क्या लगेगा एग्जामिनर को कि अच्छा, इससे पुट्टा स्वामी केस के बारे में पता है। अगर नॉर्मल इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो कम मार्क्स मिलेंगे। अगर पुट्टा स्वामी केस डाल देंगे तो हमें यहाँ पे हाफ मार्क्स मिल जाएंगे। अगर सिर्फ नॉर्मल इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। दूसरा जो हमारा डायमेंशन है वो है अमेंडमेंट्स इन ट्रांसजेंडर एक्ट। क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछा है कि अमेंडमेंट्स का इफेक्ट बताओ, तो पहले हम ये बताएंगे ना कि क्या क्या अमेंडमेंट्स हुए, लेकिन शॉर्ट में बताएंगे, क्योंकि हमारे क्वेश्चन का मेन पार्ट ये नहीं है। क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया है, लेकिन हमें इसको मेंशन करना है, ये भी जरूरी है। तो शॉर्ट में 20-30 वर्ड्स में हम 3-4 अमेंडमेंट बता देंगे। अब जो मेन सेक्शन है हमारे आंसर का, उसमें आएंगे। थर्ड डायमेंशन, इफेक्ट्स ऑफ दिस अमेंडमेंट्स। तो इस पे हम अराउंड 100 वर्ड्स देंगे और 4-5 हम इफेक्ट्स बता देंगे इसके, जो हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा है, एडिटोरियल्स में, ओपिनियन में पढ़ा है। और अगर हमें कुछ वैलिड पॉइंट याद नहीं है तो हम अपने मन से बना के कॉमन सेंस का यूज करके लिख देंगे। जो फोर्थ डायमेंशन है वे फॉरवर्ड। यूं तो जो 10 मार्कर का क्वेश्चन होता है उसमें वे फॉरवर्ड लिखना जरूरी नहीं होता, लेकिन अगर हमें हाफ मार्क्स, 1 मार्क्स एक्स्ट्रा लेना है तो शॉर्ट में हम ए फॉरवर्ड लिख देंगे। कीवर्ड में 4-5 बस कीवर्ड लिख दिए ताकि हमें कुछ मार्क्स मिल जाए वहां पे और हमारा टाइम भी ज्यादा ना लगे और हम ज्यादा वर्ड्स भी यूज ना करें। और लास्ट में कंक्लूजन। कंक्लूजन लिखना जरूरी है हर आंसर में। इससे आंसर हमारा लगता है कि कंप्लीट हुआ, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट हुआ और कंक्लूजन पे खत्म हुआ। तो मैं आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताता हूँ। जो हमने इंट्रो लिखा हाफ मार्क्स वहां मिल जाएगा, कंक्लूजन लिखा हाफ मार्क्स वहां मिल गया, तो 1 मार्क्स हो गया हमारा। जो हमने अमेंडमेंट्स इन ट्रांसजेंडर एक्ट लिखा यानी हमारा जो डायमेंशन नंबर 2 है, तो 1 मार्क्स वहां मिल जाएगा, 2 मार्क्स हो गए। जो थर्ड एस्पेक्ट है इफेक्ट्स ऑफ दिस अमेंडमेंट, ये हमारे क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो 3 मार्क्स हमें यहाँ मिल जाएगा, तो 3-3 6 हो गए। और जो वे फॉरवर्ड है 1 मार्क्स वहां मिल जाएगा, 7 मार्क्स। तो अगर हम इस आंसर को पूरी तरह लिख देंगे अच्छे से तो पर हमें 7 मार्क्स मिल जाएगा, जो कि बहुत अच्छा मार्क्स है। अब प्रॉब्लम ये है कि एग्जाम में जो हमें 5 to 6 मिनट्स मिलते हैं 10 मार्कर को लिखने के लिए, उसमें इस आंसर को लिख देना तो बहुत बड़ी बात है। ऐसे आंसर को लिखना बड़ी बात नहीं है, लेकिन एग्जाम प्रेशर में उन 5 to 6 मिनट्स में उस क्वेश्चन को लिखना, उसके जो रेलेवेंट पॉइंट्स हैं उनको रिकॉल करना, और अगर मान लो पॉइंट्स याद नहीं है तो खुद से मैन्युफैक्चर करना, खुद से बनाना और पॉइंट लिखना एग्जाम प्रेशर में, ये बड़ी बात हो जाती है। तो आंसर लिखना अलग बात है और एग्जाम प्रेशर में आंसर लिखना ये अलग बात है। तो ये होना चाहिए आंसर फ्रेमवर्क जो मैंने आपको बताया, और मैंने आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी बता दिया। तो ऐसे ही मैं अलग अलग क्वेश्चंस को कवर करता रहूंगा अलग अलग वीडियोस में। थैंक यू।